स्वामी जी, आधुनिक रिसर्च की मैं बात कर लेती हूँ। आपको बुला लेंगे जल्दी जी स्वामी जी, एक मॉडर्न रिसर्च आई है जो ये कहती है कि मेडिटेरेनियन डाइट लॉन्जिटिविटी को बढ़ाती है, उम्र बढ़ाती है। तो क्या आयुर्वेदिक खान पान उससे भी ज्यादा असर है? अब अगर मैं मेडिटेरेनियन डाइट की बात करूं तो ये ना सिर्फ उम्र को बढ़ाती है बल्कि जो क्रॉनिक डिजीजेस से खतरा होता है, अलग अलग बीमारियों का, उससे भी बचाती है। और ये होता इसलिए है क्योंकि जो मेडिटेरेनियन डाइट होती है उसमें जैसा आप बताते हैं कि हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, दालें, नट्स, ऑलिव ऑयल, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा फिश और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, रेड मीट नहीं होता है, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड खाना नहीं होता है, इसलिए वो हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। तो ऐसे में अगर आयुर्वेदिक डाइट को हम शामिल कर लें, जिस डाइट को आप हमेशा प्रमोट करते हैं उसको शामिल कर लें, तो क्या मेडिटेरेनियन डाइट से भी ज्यादा हमारी लंबी उम्र हो जाएगी? मेरी बहन, आहार के नाम पर भी ना कई प्रकार के एक तरह से समूह बने हुए हैं। कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, फिर वेगन, फिर आपने अभी जो जिक्र किया। अब उसमें ना क्या होता है, जैसा जो जिस परिवेश में पला होता है, अब जहाँ रहता है, जो उसके आसपास में होता है, उन चीज़ों को वो आत्मसात कर लेता है और फिर उसी के बारे में बात करता है। फिर वो कहता है इसमें कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए, जो अच्छा हो। अच्छे में ना अब राजनीतिक दृष्टि से क्या अच्छा है, बीजेपी वालों से कहोगे तो कहेंगे केवल बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस वालों से पूछोगे तो बोलेंगे केवल कांग्रेस अच्छी है, कम्युनिस्टों से बोलोगे तो कहेंगे छोड़ो सब इधर उधर की बातें, सब आर्थिक सामाजिक न्याय होना चाहिए, भगवान पूजा पाठ अपने घर में करो। तो वो कहेंगे जो है वो कम्युनिज्म अच्छा है। सोशलिस्टों से पूछो, समाजवादियों से कहेंगे समाजवाद अच्छा है। आरएसएस वालों से पूछो तो कहेंगे राष्ट्रवाद अच्छा है। अब हम तो एक ही बात कहेंगे, ये अलग अलग प्रकार के जो थॉट प्रोसेस है ना, तो डाइट के नाम पर भी लोगों ने कई तरह के बाड़े बखेड़े, कई तरह की बाउंड्रीज बना रखी है। तो मैं तो विशुद्ध रूप से प्रकृति और संस्कृति का उपासक हूँ और एक मूल सिद्धांत है, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। अब फिश को खाते हैं, मुर्गा मुर्गी खाते हैं, बकरा बकरी खाते हैं, जो अलग अलग प्रकार की डाइट के नाम पर जो भेद किया हुआ है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखो इसमें जीव हिंसा तो मांसाहार में होगी, चाहे मछली खाओ, चाहे बकरा खाओ, चाहे मुर्गा खाओ, चाहे कुछ भी खाओ। हम तो अहिंसा के उपासक हैं और उससे हमारा काम चल जाता है। जो फिश से जो गुण, जो तत्व, जो उससे जो फायदे प्राप्त होते हैं वो तो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों में जो फिश से प्राप्त करते हैं कोलेजन, वो तो हमारे तिल में है, वो तो हमारे गाजर में है, वो तो हमारे बादाम अखरोट में है। वो कोलेजन तो हमारी नेचुरल चीज़ों में जो फिश से प्राप्त करते हैं, तेल ओमेगा, वो तो हमारे फ्लैक्सीड में है। तो जो चीज़ें मांस वाली किसी भी चीज़ से, वो जो अंडे पंडे की बात करते हैं, तो अंडे वाली चीज़ें तो सारे हमारे दालों में है, दूध दही में है और दालों में है।